ओम शांति। दादी निर्मल शांताजी के अलौकिक अनुभव 3 in 1 इस पुस्तक में आज हम पढ़ेंगे। पुलिस वालों को भी खुदा दोस्त का परिचय दिया। इस विषय पर दादी अपने अनुभव सुनाती है। चलिए आज हम इसे पढ़ते हैं। हिंदुस्तान पाकिस्तान का जब विभाजन हुआ तो वहाँ हिंदू मुसलमानों के बीच लड़ाई होने लगी। बाहर लूटमार, छुरेबाजी, तलवारबाजी आदि होती थी। बाबा हमारे से अलग दूसरी जगह रहता था। बाबा हमारे पास सवेरे के समय मुरली सुनाने आ जाते थे। क्लास कराकर जाते समय देर हो जाती थी। बाहर कर्फ्यू लगा होता था। हमारे पास जो मुस्लिम ड्राइवर थे वे सब चले गए थे, तो मैं ही गाड़ी चलाकर बाबा को क्लास के बाद उनके बंगले पर छोड़ने जाती थी। एक बार की बात है कि बाबा हमारे साथ गाड़ी में बैठे थे। पुलिस वाले ने हाथ दिखाकर गाड़ी रोकने के लिए कहा। मैंने गाड़ी नहीं रोकी। बाबा ने कहा, बच्ची, पुलिस वाले ने हाथ किया, सीटी बजाई, फिर भी तुमने गाड़ी रोकी नहीं। वो वापसी में तुमको पकड़ेगा। बाबा को उतारकर वापस उसी रास्ते से जब मैं आ रही थी तो मैंने ही गाड़ी को रोका और पुलिस वाले से कहा, हमारी गाड़ी में यदि खुदा दोस्त बैठा हो तो तुम गाड़ी रोकने के लिए हाथ खड़ा नहीं करना। जब गाड़ी खाली होगी तो मैं रोक लूंगी। यह सुनकर पुलिस वाला सोचने लगा कि यह लड़की हमें ही ट्रेनिंग देने आई है। ऐसा करना, वैसा करना, इस प्रकार कहकर मैं उसको बाबा की तरफ से प्रसाद देकर आती थी। यदि उसने गाड़ी का नंबर नोट किया होता था तो टोली खिलाकर नंबर कटवा कर आती थी। इस तरह कई बार पुलिस वाले बाबा को गाड़ी में बैठा देख गाड़ी को रोकते नहीं थे। एक तरफ यज्ञ में हम काफ़ी भाई बहनें थे, दूसरी तरफ बाहर हिंदू मुसलमानों के लड़ाई झगड़े अथवा हड़ताल आदि होती थी, तो बाजार बंद हो जाता था। बाबा कहता था, बाजार बंद है, सब्जी वाले की सब्जी खराब हो जाएगी, गाड़ी लेकर जाओ और सब्जी लेकर आओ। हम सब्जी की दुकान का पिछला दरवाज़ा खुलवाते थे और उसके पास जितनी भी सब्जी होती थी सब गाड़ी में भरकर ले आते थे। फिर उसको तराजू से वजन करके सब्जी वाले को बुलाकर सारी सब्जी के पैसे देते थे। बाबा कहता था, बच्ची, उसने जितनी सब्जी दी है उससे ज़्यादा पैसा देना। पैसा कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि समय पर उसने तुम्हें सब्जियां दी है। बाबा दूसरों का भी इतना ख्याल रखता था। होम मिनिस्टर भी हंस पड़ा। जब हम हैदराबाद से कराची आए तो हमें बंगला चाहिए था, तो बाबा मुझसे कहता था, बच्ची, बंगला ले आएगी? मैं तो बच्ची जैसी लगती थी, फिर भी मैं कहती थी, हाँ बाबा, ले आऊंगी। मैं कभी बाबा से यह नहीं पूछती थी कि बंगला कैसे लिया जाता है, क्योंकि बाबा के मुख से जो भी बात निकलती थी वह प्रैक्टिकल में हुई पड़ी रहती थी। यह भी एक कारण था कि मैं बाबा को भगवान कहती थी। बाबा कहता था, बच्ची, वह बंगला बहुत बड़ा है, वह हमारे लिए अच्छा है। होम मिनिस्टर अल्लाह बख्श के पास जाओ, उसकी चाबी लेकर ही आना। मुझे डर नहीं लगता था, क्योंकि देह अभिमान तोड़ने के लिए बाबा ने हमारी ड्रेस ही बदल दी थी और 14 साल तक हमने चोटी बांधी ही नहीं थी। बाल खुले रहते थे। बाबा कहता था, बच्ची, तुम शक्तियाँ हो, इसीलिए किसी से भी हमें डर नहीं लगता था। फिर बाबा ने कहा, जाओ बच्ची, अल्लाह बख्श के पास डरना नहीं है। उसको उसी दृष्टि से देखो, खुदा दोस्त के भाव से देखोगे तो वह तुम्हें मदद करेगा।
होम मिनिस्टर के पास जाना कोई छोटी बात नहीं होती। मैं फ्रॉक पहनकर खुद गाड़ी चलाकर गई थी तो उसके सेक्रेटरी को मुझे रोकने की हिम्मत ही नहीं हुई। वह अंदर जाकर मिनिस्टर से बोला कि एक बेबी आई हुई है, आपसे मिलना चाहती है। बेबी आई है तो अल्लाह बख्श थोड़े ही कानून सिखाएगा कि इस समय नहीं आना है, ऐसे आना है, वैसे आना है। जब बेबी आई है और मिलना चाहती है तो वह कहता था कि ठीक है, ले आओ। लेकिन बाबा हमें यह नहीं बताता था कि मिनिस्टर के सामने क्या बोलना है। बाबा कहता था कि तुम उसके सामने जाओगी तो अपने आप टचिंग होगी कि क्या बोलना है। हाँ, तुम खाली हाथ नहीं आना, चाबी लेकर ही आना। जब होम मिनिस्टर से मिली तो उसने पूछा, बोलो बेबी, कैसे आना हुआ? मैंने कहा, हमको मकान चाहिए, बड़ा बड़ा मकान चाहिए। हमारे पास इतनी पार्टी आई है, वो रहेगी कहाँ? हम भाई बहनें अलग अलग रहते हैं और सुबह सुबह उठकर इकट्ठे बैठ सभी खुदा को याद करते हैं, तो हमें बड़े बड़े मकान चाहिए। यह सुनकर वह हंसता था, कहता था, अच्छा बेबी, देखेंगे। मैंने कहा, हमें तो अभी चाबी चाहिए। उसने सेक्रेटरी को बुलाया और कहा कि देखो, यह बेबी कहती है कि चाबी चाहिए। फिर मेरे से कहता है कि बेबी, मकान कोई खिलौना है क्या? बोला है सेक्रेटरी को, वह जाएगा, देखेगा, 1-2 दिन ठहर जाओ, मिलने के बाद दे देगा। मैं कहती थी, नहीं नहीं, हमें तो अभी चाबी ले जानी है, खाली हाथ नहीं जाएगी। आप अल्लाह बख्श हो, खुदा ने आपको पूरी बख्शिश दे दी है, भगवान ने आपको सब कुछ दे दिया है, सब मकान आपके हाथ में है। आपके लिए तो खिलौना है ना, हमको चाबी चाहिए। मैं खाली हाथ नहीं जाऊंगी। हमारी मम्मा पूछेगी तो क्या बोलूँगी? मैं तो चाबी बगैर नहीं जाऊंगी। फिर उसने सेक्रेटरी को मुस्कुराते हुए इशारा किया कि इसको फलानी जगह ले जाओ, फलाने मकान दिखाओ। फिर मुझे कहा कि इसके साथ जाओ, जो मकान पसंद आए वह हमें बता देना। मैं कहती थी, आपको बताऊंगी ज़रूर, लेकिन आप उसको कहिए कि जो मकान पसंद आए उसकी चाबी हमें दे दे। जब सेक्रेटरी हमारे साथ चला तो उसे आश्चर्य हुआ कि यह इतनी छोटी लड़की गाड़ी भी खुद चलाती है। मैं साथ में एक बहन को ले गई थी। सेक्रेटरी ने एक मकान दिखाया, उसमें 16 कमरे थे। हमें वो पसंद आ गया। मैंने सेक्रेटरी से कहा, इसकी चाबी दे दो। उसने कहा, इतना बड़ा मकान आप लेकर क्या करेंगे? मैंने कहा, हम बहुत लोग हैं, हमें बड़ा मकान ही चाहिए। उसने कहा, यह मकान पसंद है तो मिनिस्टर के पास चलते हैं। मिनिस्टर के पास गए तो उसने कहा, जाओ अपने बाबा से पूछ कर आओ। मैंने कहा, हम आपके बच्चे जैसे हैं, बच्चे ने कुछ पसंद किया तो बाप थोड़े ही मना करेगा। हमें वो मकान पसंद है, हमें उसकी चाबी चाहिए। वो हंसता रहा और कहने लगा कि यह तो छोड़ने वाली नहीं है। सेक्रेटरी ने चाबी दे दी। हम चाबी लेकर बाबा के पास चले आए। चाबी देखकर सब भाई बहनें आश्चर्य खा रहे थे। ऐसे करते करते उस होम मिनिस्टर अल्लाह बख्श से हमने कई मकान ले लिए थे। हमारी सिलाई टीचर थी बड़ी दीदी। बाबा ने शुरू में सिलाई का स्कूल खोला। यज्ञ में इतने सारे बच्चे थे, सभी के कपड़े सिलाई करने होते थे। सबसे पहले बड़ी दीदी अर्थात मनमोहिनी जी हमारी टीचर थी। वह हमें सिखलाती थी। मैंने दीदी के साथ सिलाई का काम बहुत समय तक किया। भाइयों के कुर्ते पायजामे और बहनों की फ्रॉक होती थी। फ्रॉक के बीच में ओम होता था। बाबा सिलाई के साथ साथ
सफाई भी सिखाते थे। रात में बाबा मम्मा चक्कर लगाने आते थे। हम सभी के बिस्तर, पाँव आदि साफ है या नहीं देखते थे। यदि किसी के पाँव साफ नहीं होते थे तो बाबा कहते थे, देखो इसकी नींद भी तमोगुणी होगी। बाबा हर बात की गहराई में जाते थे। अपने अनुभवों में दादी आगे कहती है, सेवा भी एक मनोरंजन। यज्ञ में हर एक यज्ञवत्स को हर काम करना पड़ता था। बाबा कहता था, ना कहने वाला नास्तिक है। एक बार बर्तन मांजने की ड्यूटी मेरी लगी। तो इस अनुभव को हम पढ़ेंगे अगली कड़ी में। तो ये जानने और पढ़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही साइड में जो बेल आइकॉन है उसे भी क्लिक कीजिए, ताकि आने वाली सभी वीडियो और अब तक की सारी वीडियो आप तक पहुंचती रहेगी। ओम शांति।